हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया नीड्स टू डिज़ाइन एन इंक्लूसिव पेंशन सिस्टम के ऊपर। तो इंक्लूसिविटी एक मेंस का टॉपिक है अपने यूपीएससी के उससे। तो हम पूरा टॉपिक देखते हैं और ये पेंशन सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्टिंग में बोलते हैं जो पेंशन है वो इसेंशियल है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डिग्निटी के लिए रिटायरमेंट के बाद। तो जो रिटायरीज़ होते हैं काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फेस करते हैं क्योंकि उनका अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाता है ओल्ड एज में। फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2025-26 रिपोर्ट्स बताता है जो पैसे पेंशन एसेट्स अमाउंट है वो सिर्फ 17% है जीडीपी का, और एडवांस इकोनॉमिक्स में जबकि ये 80% है। तो आप इसको कोट कर सकते हो मेंस में कि भाई इतना कम है हमारा कंपैरेटिवली। और जो वर्क फोर्स है पब्लिक सेक्टर में और ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में, उनका अलग सीन है अगर अपन देखें इनफॉर्मल सेक्टर से, इनको प्रॉपर एक कवरेज मिला है पब्लिक सेक्टर वाले को, ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर क्या करते हैं, वॉलेंटरी बेसिस में करते हैं। चाहे तो ये पेंशन सिस्टम में एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते। ऐसा कोई इनको मैंडेटरी नहीं है पेंशन सिस्टम में जाना ही है। और इन लोग किस में अडॉप्ट करते हैं अपना पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना। ये दो स्कीम है, उसी के अंदर जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं वो वॉलेंट्री अडॉप्ट कर सकते हैं पेंशन के चीज़ों को। फिर ये जो स्कीम है वो अकाउंट करता है सिर्फ 5.3% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। फिर आगे क्या होता है, इंटीग्रेट द इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बात करते हैं ऑथर की कैसे इंटीग्रेट होगा। तो और क्यों इंटीग्रेट होना चाहिए। 85% जो है इनफॉर्मल लेबर है, उसमें से हाफ ऑफ द कंट्रीज़, मतलब जो जीडीपी का मतलब 85% इनफॉर्मल लेबर है वो टोटल जीडीपी में हाफ ऑफ कंट्रीब्यूट करते हैं। और जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व करेगा, गिग इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, एक्सपेंड करेगा तो वैसे वैसे और एक्सपेंड करेगा ये इनफॉर्मल सेक्टर। फिर एक्सक्लूजन जो है पेंशन फ्रेमवर्क का, वो सिर्फ मतलब एक्सक्लूजन यानी कि उसको दूर वंचित वंचित रखना, वंचित बोलते हैं हिंदी में एग्जैक्टली तो उसको एक्सक्लूजन फ्रॉम द पेंशन फ्रेमवर्क इज सिर्फ पॉलिसी गैप नहीं है, वो पॉलिसी गैप नहीं है। मतलब पॉलिसी गैप का मतलब होता है कि जो जो पॉलिसी मेकर है, जो बना रहे हैं पॉलिसी, वो सही तरीके से, कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट्स हैं पॉलिसीज़ में वो सब। तो एक्सक्लूजन फ्रॉम द पेंशन फ्रेमवर्क कहाँ थे, देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द पेंशन फ्रेमवर्क इज़ नॉट ओनली पॉलिसी गैप बट ऑल्सो लूमिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये पॉलिसी गैप बस नहीं है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ भी ले जा रहा है। सिंस हम 2050 तक हमारा जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा 30%। और हमारा पाथ टू अचीव जो है डेवलप्ड इकोनॉमी स्टेटस बाय 2047, वो भी डिपेंड करता है इन चीज़ों पे कि कैसे हम अभी पॉलिसी बनाते हैं। फिर एक्सपेंशन ऑफ जो पेंशन कवरेज है वो हिंडर्ड होता है कुछ तीन चीज़ों के कारण। 3S करके भी आप बोल सकते हो उसको, 3S, स्केलेबिलिटी, सेंसिटाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इनके बारे में अब बात करते हैं। तो स्केलेबिलिटी यानी कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन सही रहेगा फ्यूचर में। फिर सेंसिटाइजेशन यानी कि नॉलेज देना, अच्छे से उनको गाइड करना, अच्छा प्रॉपर वे में उनको नॉलेज होना चाहिए। फिर सस्टेनेबिलिटी यानी कि प्रॉपर जो, अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, उसके पास अगर सस्टेनेबल वे में पैसे आ रहे हैं, इनकम उसका अच्छा खासा है, तभी वो ना पेंशन में पैसे लगाएगा। अदरवाइज़ वो कैसे पैसे लगा सकता है, बचा ही नहीं सकता ना वो। उसके तो प्रेजेंट टाइम पे ही उसको पैसे नहीं है, उसको पूरे प्रेजेंट टाइम में, तो वो फ्यूचर के लिए कैसे सस्टेन करेगा, राइट। तो ये बोलना चाहते हैं। फिर प्राइमरी रीजंस फॉर द एक्सक्लूजन्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर क्या क्या है वो बताते हैं। क्या क्या प्राइमरी रीज़न है। फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ पेंशन स्कीम है अपना, अच्छे से स्कीम्स के लिए कोई भी रूल्स पॉलिसी गैप है जैसे बताया वो था। फिर लेकिन जो सारे मैच्योर इकोनॉमीज़ हैं उनका वेल स्ट्रक्चर्ड है पेंशन इकोसिस्टम। फिर उसमें एग्जांपल देते हैं ऑथर्स बहुत सारे, जैसे जापान ऑपरेट करता है मैंडेटरी फ्लैट रेट कंट्रीब्यूटरी स्कीम फॉर ऑल रेसिडेंट्स बिटवीन एज 20 to 59। ठीक है, तो ये जापान का एक स्कीम है
मैंडेटरी फ्लैट रेट करके, उसमें क्या करता है कि ये किन किन लोगों को इनकम्पोज करता है। इनकम्पोज यानी किन किन लोग इसके अंदर आते हैं, फार्मर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़, देयर, ये सारे लोग, फार्मर्स, ये सब सारे आ जाते हैं। फिर न्यूजीलैंड जो है वो यूनिवर्सल फ्लैट रेट पब्लिक पेंशन देता है, और कब तक 865 या उसके ओवर वाले लोगों को, और लेकिन उसके अंदर रूल है कुछ कुछ, जैसे सब्जेक्ट टू 10 ईयर रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट, अगर 10 साल वहाँ रहोगे तभी ये आपको अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर इसके ऊपर न्यूजीलैंड में 40% रिलाई करते हैं कि मेन इनकम हो ओल्ड एज के टाइम पे, तो ये सब बताते हैं, ये एग्जांपल्स हैं जस्ट। फिर कुछ कुछ रोड ब्लॉक है पेंशन के अवेयरनेस से रिलेटेड, मतलब जैसे रोड ब्लॉक क्या है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की, लो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाया जाता, सेंसिटाइजेशन नीड टू, तो और मतलब और एफर्ट्स भी कम है, मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्रॉपर अच्छे से। फिर ग्रास रूट लेवल से सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा, तब तब जाके हमारा जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी है वो ठीक हो पाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगेन देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्कूल के करिकुलम में ही इनकॉर्पोरेट करता है कंपोनेंट ऑन सस्पेंवेशन प्लानिंग, सब सब सुपर एनुवेशन प्लानिंग को। सुपर एनुवेशन मतलब कि पेंशन से रिलेटेड प्लानिंग के बारे में स्कूल लेवल में ही बताता है, तो ये काफ़ी एक्नॉलेजिंग वाली बात है, और एग्ज़ाम्पल भी अच्छा है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। फिर जो यूके है वो रन करता है ऑप्ट आउट पेंशन स्कीम, जिसमें कि स्टार्टिंग से ही आप उस पर्टिकुलर स्कीम में अपने आप ही हो जाते हो, लेकिन अगर आपको निकलना है तो उससे आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेशन इसमें डिफ़ॉल्ट बेसिस में होता है, अगर आपको निकलना है तो फिर आपको बाद में बताना पड़ेगा वहाँ पे। फिर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, सस्टेनिंग, फिर आगे बताते हैं वो सस्टेनेबिलिटी। तो हमने अब तक स्केल के बारे में देख लिया, अब सेंसिटाइजेशन के बारे में भी अभी देखा रिसेंटली, फिर अब देखते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो जब सस्टेनेबिलिटी के बारे में मैंने कहा था कि अगर अच्छे से पैसे आ रहे हैं तभी तो आप सस्टेन कर पाओगे, तभी तो आप पैसे लगा पाओगे। और उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी की भी बात करते हैं कि लिक्विडिटी अगर अच्छे से मिलेगा, पैसे अगर रिटर्न तुरंत आ जाएंगे, जैसे कि आपको पेंशन का पैसे मिलते थे 5 जुलाई को, और 5 जुलाई को पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में, तभी आप उस पर पैसे लगाओगे ना, अदरवाइज़ क्यों लगाओगे अगर पैसे अगर कभी 7 दिन बाद आ रहे हैं। तो ये सब एक सीन था। फिर सस्टेनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड लिक्विडिटी। फिर इसमें बताते हैं ऑथर आगे कि चाइना जो है वो चैलेंज फेस कर रहा है, क्योंकि पब्लिक पेंशन सिस्टम तो इनका ठीक है, इन लोग पब्लिक सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट पेंशन फंड जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो बोलते हैं कि इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया में भी प्राइवेट फंड है, उनका सपोर्ट होना चाहिए पब्लिक के साथ साथ, ठीक है। फिर आगे बताते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे नेदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, उन लोग भी प्राइवेट फंड पे ही रिलाई करते हैं, उनका भी पब्लिक सेक्टर फंड बस नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद 3 टायर्ड फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, अलग अलग टायर बताते हैं, मतलब वे फॉरवर्ड दे रहे हैं बेसिकली कि आप ये टायर को ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो पहले में बोलते हैं हार्मोनाइज फ्रेगमेंटेड स्कीम, पहले तो सबसे पहले जो भी अलग अलग स्कीम है, 10 प्रकार के आप स्कीम बना रखे हो, उसको हार्मोनाइज कर लो। तो इसमें जो आइडिया देते हैं, आइडियल डिज़ाइन देते हैं कि ये 3 टायर फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। उसमें फर्स्ट टायर के में बात करते हैं कि बेसिक पेंशन गारंटी तो होना चाहिए पहले टायर में। फिर नेक्स्ट टायर कवर करता है कि ऑटो इनरोलमेंट हो सके, ठीक है। फिर फाइनल टायर में बोलता है कि वॉलेंट्री पेंशन सेविंग, जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। लेकिन बेसिक पेंशन जैसे बेसिक नीड क्या होता है, बेसिक पेंशन में क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पेंशन में आएगा नीड्स, खाना, कपड़ा, मकान, ऐसा फ्यूचर में इतना तो हो पाए उस पेंशन से। फिर नेक्स्ट टायर जो और ज़्यादा पैसे मिले फ्यूचर में, ऐसा जिसका जितना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उस हिसाब से उसको अलग अलग टायर पे डिवाइड कर दो, बोल रहे हैं। फिर टारगेटेड मतलब और भी मेजर्स, जैसे कि टारगेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी लिया जा सकता है, डिजिटल इनरोलमेंट मैंडेट किया जा सकता है, जैसे कि डिजिटल इनरोलमेंट मतलब जैसे इंटरनेट आ गया है तो वो सब किया जा सकता है, प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है। और फिर मैंडेट किया जा सकता है एनुअल डिस्क्लोज़र ऑफ द पेंशन एंटाइटलमेंट्स,
कि हर साल जैसे बैलेंस शीट निकलता है ना कंपनी का अलग अलग, वैसे ही इनरोलमेंट के ऊपर आप डिस्क्लोज़र दो, डिस्क्लोज़र यानी ओपननेस लाना बोल रहा है, ट्रांसपेरेंसी लाओ, इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रस्ट। फिर इससे होगा क्या, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाओगे तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, उससे हमारा पेंशन सिस्टम बेटर होगा और मोर इंक्लूसिवनेस आएगा हमारे पेंशन सिस्टम में। तो इतना ही था, थैंक यू।